सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और इससे पहले स्टोरी सुनाने से पहले मैं कुछ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुँचें। एंड तो स्टार्ट करते हैं। आज एक न्यू स्टोरी के साथ हम बात करेंगे। और एक गांव में किसान थे। जैसे किसानी होती है, तो उस जगह पे किसान थे और बहुत सारे किसान। और उस गांव में जितने थे ना, ज़्यादातर लोग खेती ही किया करते थे। तो उस गांव में बहुत काफ़ी दिन काम करने के बाद उन्होंने इंद्रदेव से रिक्वेस्ट की। और किसी बात से नाराज़ थे इंद्रदेव, उस गांव से, उस गांव के लोगों से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। तो वो वर्षा नहीं कर रहे थे। और अ, उन्होंने इंद्रदेव एक दिन आके बोले कि अब इस गांव में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। तो सभी लोग परेशान हो गए। और उन्होंने इंद्रदेव ये कह के निकल गए, चले गए। और उन्होंने शर्त रखी गांव वालों के पास कि जब तक शिव शंकर जो है भगवान, वो डमरू नहीं बजाएंगे तब तक मैं वर्षा नहीं करूँगा। और इतना कह के जब वो निकल गए थे, तो उसके बाद इंद्रदेव पहुँचे शिव शंकर के पास। भगवान, उन्होंने बोला कि भगवान, और मैं ऐसी ऐसी बात है और मैं गांव वालों से नाराज़ हूँ। और इधर पे मैंने 12 वर्ष तक आपको डमरू नहीं बजाना है। और क्योंकि नहीं तो मुझे वर्षा करनी पड़ेगी और मैं ये नहीं चाहता। और किसी बात से वो काफ़ी नाराज़ थे। तो जब वो किसी बात से जब वो नाराज़ थे, तो शिव शंकर ने भी उनकी बात सुन ली, बोले ठीक है। तो गांव वालों ने भी जब भगवान शंकर से रिक्वेस्ट की कि भगवान, 12 वर्ष तक इंद्रदेव ने वर्षा करने के लिए मना कर दिया है, तो प्लीज़ आप डमरू बजाइएगा। हमारे हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन उन्होंने किया, सभी गांव वालों ने, कि आपको डमरू बजाना है, नहीं तो हम खाना कैसे खाएंगे। ये सब सुन के उन्होंने बोला कि नहीं, मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। और इतना कह के अदृश्य हो गए भगवान। और उसके बाद गांव वाले परेशान हो गए कि अब हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जब भगवान ने बोल ही दिया है कि हम 12 वर्ष तक इधर पे कोई भी वर्षा नहीं होगी। तो जब वर्षा नहीं होगी तो जो है उसी को खाएंगे, शहर से लाएंगे। तो यही रहा। उसके बाद काफ़ी परेशान थे गांव वाले लोग। और गांव वाले आपस में चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक किसान ऐसा था जो जिद्दी था। और वो बोलता था कोई बात नहीं, वर्षा हो या ना हो, मैं अपने काम को करूँगा। और वो डेली सुबह हल बैल को लेकर वो निकल जाया करता था। और जैसे खेती होती है, पूरी वो अपनी जिम्मेदारी, पूरी अपने काम को इम्पोर्टेंट, सुबह सुबह वो निकल जाता था अपने काम के पीछे। और रात तक वो काम में लगा रहता था, सेम वैसे ही जैसे वो पूरी मेहनत कर रहा है। और मेहनत उसको सब देख देख के हंसते थे और बोलते थे कि देखो कैसे पागल है ये। जब इंद्रदेव ने साफ साफ बोल दिया है कि वर्षा नहीं होगी 12 साल तक, तो तुम्हारी ये मेहनत जो है वो 12 साल तक बेकार चली जाएगी। और ये सुनकर भी वो जो किसान था, वो सुनकर भी इग्नोर किया करता था। मतलब ज़्यादा नहीं सोचता था। बोला नहीं, मेरा जो काम है वो मैं करूँगा। मैं खेती इसलिए करता हूँ। और उसने एक बार जवाब दिया कि खेती मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं खेती करना ना भूल जाऊँ। और ये कहते कहते वो वहाँ से निकल गया। इसके बाद जो पार्वती जी थी, वो एक एक दिन वहाँ से वो गुजर रही थी। और उन्होंने आपस किसानों की आपस की ये चर्चा उन्होंने सुन ली। और उन्होंने भगवान के पास जाके बोला कि शिव शंकर से कि भगवान, गांव में आज मैंने चर्चा सुनी और वहाँ पे लोग, एक किसान था वो ऐसे ऐसे बोल रहा था और कह रहा था कि अगर मैं किसानी नहीं करूँगा तो मैं किसानी करना ना भूल जाऊँ। तो भगवान, मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आपने तो डमरू काफ़ी दिन से नहीं बजाया। अगर आपने डेली नहीं बजाया तो आप देखिए, कहीं आपको डमरू बजाना तो नहीं भूल गया। और पार्वती की बात सुनकर शिव शंकर ने
डमरू उठाया और डमरू बजा दिया। और जैसे ही डमरू बजा, गांव में वर्षा हो गई। और वो किसान जो खेती करने डेली जाया करता था, उस खेती करने डेली वो अपनी मेहनत करता था, उसकी फसल कुछ दिनों बाद हरी भरी हुई और वो उस जगह का बड़ा आदमी बन गया, बड़ा मालिक बन गया। और जो बाकी लोग थे, जो इस भरोसे बैठे थे कि भगवान ने तो बोल दिया है तो अब होगा नहीं, उन्होंने प्रयास नहीं किया, उन्होंने कोशिश नहीं की, वो घर में बैठे थे। और आज वो गरीब के गरीब रह गए। आज उनके पास कुछ भी नहीं है और वो किसान आज वो पूरा अनाज भंडार से उसका घर भर चुका था। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है। इस कहानी ने हमें हमें और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि हमें ज़िंदगी में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हमें जब भी हम कोई काम को लगातार करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस बनी रहती है। और हम जब किसी काम को करते हैं तो हमें ये नहीं होता कि चमत्कार कभी भी हो सकता है। ईश्वर की कृपा कभी भी हम और आप सभी पे भी हो सकती है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो सारे लोग इस कहानी से ज़रूर सीखे होंगे कि हमें भी कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि अब हो गया तो हो गया। हमें लगातार किसी भी काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कृपा कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। अचानक ऐसे मौके कई बार होते हैं और उनके साथ भी बहुत अच्छा होता है जो पहले से किसी चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा गाइस? ये स्टोरी से तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी ये स्टोरी लगी आज तक की। और काफ़ी अच्छी अच्छी और हैं, लेकिन आज तक की मुझे अभी ये सबसे बेस्ट लगी। क्योंकि ऐसा हम सबके साथ होता है कि हम कई बार हार मान के बैठ जाते हैं कि यार ये काम तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इस स्टोरी से मुझे भी पॉजिटिविटी मिली है और आप सबको भी इस स्टोरी से काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, फ़ायदे समझ में आएंगे। और आप अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में आप काफ़ी आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जब हम आगे बढ़ने के लिए कहीं पे रुक जाते हैं, थक जाते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जब हम लगातार किसी काम को करते हैं तो ज़रूर सफल बनते हैं। सो गाइज़, यहाँ तक कि आपको जो भी समझ में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस की करें। और हाँ, हमें वीडियोस पे सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं थोड़ा सा और बेस्ट दे पाऊँ, मुझे भी अच्छा लगे। मैं एक कोई नई स्टोरी लेकर आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग वॉच करते हो। तो गाइज, थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।